Hello, bachcho. Let's read the question. Consider a real gas placed in a container. If the intermolecular attraction are supposed to disappear suddenly, which of the following would happen? Option A, pressure decreases. Option B, pressure increases. Option C, pressure remain unchanged. And option D, gas collapse. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर करो कि आपने एक कंटेनर में रियल गैस को रखा है। अचानक से क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो डिसअपियर होने लगता है। तो हमें बताना है कि क्या चेंजेस होते हैं। सो जब भी क्या होता है कि अगर इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर ये अचानक से डिसअपियर होने लगे या आप कह लो कम होने लगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारा गैस है वो स्टार्ट कर देगा एक्सपेंड। तो गैस विल एक्सपेंड। अब गैस एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दे गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। यहीं पे आता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा प्रेशर होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है हमारे वॉल्यूम के। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है कम हुआ, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम हुआ तो क्या होगा? प्रेशर कम, उनके बीच का प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम जो होगा, सॉरी, अगर इंटरमोलिकुलर इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड का मतलब क्या है? एक्सपेंड हुए तो एक्सपेंड का मतलब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा होगा। सेम यही बॉयल्स लॉ भी डायरेक्टली कह देता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स का रिलेशन होता है। यहाँ पे हम देखो तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।